जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं तरफ से होता है। दुनिया का कोई भी मनफी काम है उसे करवाने का ठेका इब्लीस उर्फ शैतान ने ले रखा है कि बड़े शैतान हो तुम, शैतानी कर रहे हो। है तो आप जाएं प्लीज। एक मुस्कुराहट ही काफ़ी होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब मुझे मेरे YouTube चैनल रानी मान फातिमा पर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर तो ज़रूर देखते होंगे, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मुनफरिद किया जाए, तो मैं बाहर आई और आज का मेरा टॉपिक है गुस्सा। दुनिया में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और गुस्से की वजह से मुख्तलिफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे के अंदर इख्तलाफात हो रहे हैं और गुस्सा एक बहुत अहम मसला है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपने चैनल के लिए एक प्रोग्राम करने जा रही हूँ जिसमें मैं मुख्तलिफ लोगों से एक सवाल पूछूंगी कि आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका एंड में आपको हल भी बताऊंगी, तो आपने प्रोग्राम को ज़रा भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। आइए सवालात पूछते हैं। सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बेटा पूछिए। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? बेटा जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने बेटे से निकालता हूँ। अच्छा। हाँ बहुत मेरे, क्योंकि वो तंग बहुत करते हैं, उससे मैं इसको चुंगी दापड़ मारता हूँ, उससे मैं इसको चुंगी दापड़ मारता हूँ। बेटा मुझे भी अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं चुप कर जाता हूँ, तो अभी मुझे और भी गुस्सा आ रहा है, तो आप जाएं।
थैंक यू। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बस मुंह बना के बैठ जाती हूँ। कोई या तो ऐसे ही है बस। थैंक यू सर। इससे पहले कि मैं आपसे पूछे गए सवालों के जवाब दूं, मैं चाहती हूँ कि आपको चंद लाइनों में गुस्से की हकीकत बता दूं। आखिर में गुस्से की मूजी और ख़तरनाक बीमारी से बचने की टिप्स भी दूंगी, इसलिए वीडियो को अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के मुकम्मल ज़रूर देखें। गुस्सा हमेशा शैतान की तरफ से होता है। दुनिया का कोई भी मनफी काम है, उसे करवाने का ठेका इब्लीस और शैतान ने ले रखा है। याद रहे, ज़रूरी नहीं कि शैतान खुद वाजिया होकर आपको शैतानी के लिए उकसाए। नहीं, शैतान के लाखों करोड़ों चेले ही काफ़ी हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और शैतानी करते हैं। मज़े की बात यह कि हमें उन पे गुस्सा नहीं आता, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो हम मुस्कुरा कर कहते हैं कि बड़े शैतान हो तुम, शैतानी कर रहे हो। एक अहम बात आपको बताऊं कि जब हम हैप्पी मूड में हो, हम अपने पूरे होशो हवास में हो, तो हम कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि कर ही नहीं सकते। इसीलिए इब्लीस हमें गुस्सा दिलाता है। गुस्सा मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पर मुसल्लत हो सकता है, जैसे खाना देर में मिलना, मुलाज़मीन की छोटी मोटी लापरवाहियों की वजह से गुस्सा आता है। कोई आपको वक्त ना दे, अहमियत ना दे, आपसे बात ना करे, उस वक्त गुस्सा आ सकता है। कोई आपको अपने बाप की जागीर समझ के आपके साथ चिपक जाए, गुस्सा आ सकता है। दौराने सफ़र कोई आपको रास्ता ना दे, कोई आपकी गाड़ी के पीछे तेज़ तेज़ बार बार हारन बजाए, तो जब भी आपको गुस्सा आ सकता है। आपको अपने उस्ताद पे भी गुस्सा आ सकता है जब वो आपको ज़्यादा काम देते हैं, होमवर्क देते हैं, सज़ा देते हैं आपको, और वो टेस्ट देते हैं जो आपको नहीं आता। इस वक्त आपको गुस्सा आ सकता है। अपने से अलग सोच रखने वाले लोगों पर भी हमें गुस्सा आ सकता है। कोई स्पीकर, कोई खतीब आपकी सोच के मुताबिक बात ना करे, जब भी हमें गुस्सा आ सकता है। सर्दियों में ज़्यादा सर्दी लगने और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगने पे भी गुस्सा आता है। सर्दियों में गर्म बिस्तर से बाहर निकल के वॉशरूम जाने पर भी हमें गुस्सा आ सकता है। गुस्सा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकता है, जैसे आपको कभी घर का बड़ा होने का आपके सर पे भूत सवार हो जाए, आपको गुस्सा आ सकता है। अपने घर की छोटी छोटी खिड़कियों से हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों को गुस्से से देखते हैं, वगैरह वगैरह। यूं शैतान हमसे गुस्से के साथ साथ हसद और नाशुक्री जैसे गुनाह भी करवा लेता है। खैर, ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। गुस्सा आपकी सेहतमंद हंसती खेलती आपकी खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, उसका पोस्टमार्टम कर देता है, और शैतान इस बात से खुश होता है। गुस्सा जो है ना, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को डैमेज कर देता है, बर्बाद कर देता है, और शैतान के अहकामात पे अमल करने के लिए हमें उकसाता है। आइए अपने सवालों के जवाबात की तरफ चलें, और इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। तो एक सवाल का मुझे जवाब मिला कि जब हमें गुस्सा आता है, हम अपनी घर की चीज़ों को बहुत ज़ोर ज़ोर से फेंकते हैं, चीज़ों को तोड़ देते हैं, कप तोड़ देते हैं, गिलास तोड़ देते हैं।
घर के बर्तन तोड़ देती हूँ, गिलास तोड़ देती हूँ, कप वगैरह तोड़ देती हूँ, अच्छा जोर जोर से फेंक देती हूँ, बस गुस्सा ठंडा। मेरा ये जवाब है कि देखिए क्या ये कप तोड़ना या अपने घर के बर्तन या चीज़ें तोड़ना, इसमें क्या आपका फ़ायदा है? नहीं, आपको ये जवाब मिलेगा कि आपका नुकसान ही है। यकीनन जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाता होगा तो आप ये ज़रूर सोचते होंगे, अपने आप को कोसते ज़रूर होंगे कि हमने ये क्यों तोड़े अपने बर्तन, क्यों ये अपना नुकसान किया। और जब आप अपने आप को कोसते हैं तो खुदा की बनाई गई मखलूक में आप नुक्स निकाल के गुस्से के साथ साथ एक और बड़ा गुनाह भी कर लेते हैं। तो ये आप ठंडे जहन से सोचें कि इसमें आपका नुकसान है, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो गुस्सा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जब दूसरे अंकल से सवाल पूछा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, तो वो कहने लगे कि जब मुझे गुस्सा आता है तो गुस्से की हालत में मैं स्मोकिंग करता हूँ। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं स्मोकिंग करता हूँ। देखिए, गुस्से की जब हालत होती है, हम जब गुस्सा करते हैं तो हम पहले ही कमज़ोर हो चुके होते हैं, अंदर से ना हम सुन हो चुके होते हैं। तो जब आप स्मोकिंग वगैरह करेंगे, आप नशा आवर अद्वियात का जब आप यूज़ करेंगे गुस्से में, तो जब आप पहले कमज़ोर हैं गुस्से की हालत में तो आप और कमज़ोर हो जाएंगे। और गुस्सा और नशा, इन दोनों के मिलाप से आप कोई बड़ा गलत काम भी कर सकते हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, इन चीज़ों से बचें। मुझे एक सवाल का ये जवाब मिला कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मारता हूँ। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? मैं अपनी वाइफ को बहुत मारता हूँ। देखिए, ये शैतान का एक पसंदीदा काम है कि वो दो लोगों के दरमियान इख्तलाफात डलवाए, लड़ाइयाँ करवाए, मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ डाले। वो बीवी को मारना और दीवार को मारना एक ही बात है। ये कोई बीवी को मारना कोई मर्दानगी नहीं है। अगर आप गुस्से की हालत में किसी को मारना चाहते हैं, किसी पे अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, तो मैं ये आपको मशवरा देना चाहूँगी कि आप घर से बाहर निकलें और जो सबसे सेहतमंद गुस्से वाले अंकल हैं ना, उन्हें एक थप्पड़ लगा के आएं। ये जो गुस्सा है, लड़ाई झगड़े हैं, ये जो मार पीट है, सारे गलत काम हैं। ये सब शैतानी खेल हैं। खुदारा इनसे बचें और ऐसे काम ना करें। मुझे एक सवाल का जवाब मिला कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने बच्चों को बहुत मारता हूँ, चंगे उन्हें थापड़ लगाता हूँ। बेटा, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने बेटों से निकालता हूँ, उससे मैं इसको चुंगी थापड़ मारता हूँ। तो बच्चे तो मासूम फरिश्ता होते हैं, बच्चे तो ना समझ होते हैं। बेजा मार पीट, फजूल की डांट डपट उन्हें आपके खिलाफ कर देती है और उनमें बगावत का जज्बा उभरता है। इसलिए मैं इन अंकल के लिए भी मेरा यही जवाब है जो मैंने उन अंकल को दिया जो अपनी वाइफ को गुस्से की हालत में मारते हैं। और एक मुझे जवाब मिला कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गाली देता हूँ। सर, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? मैं काफ़ी कुछ कर देता हूँ, फिर गाली शाली भी निकल जाती है मुंह से। देखिए, क्या आप ये सोचें मुंह से गलत अल्फाज निकालना, गाली गलौज करना क्या सही है? बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। देखिए, जब तक मुट्ठी बंद है, जब तक आप खामोश हैं या आप अच्छे अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हैं, अच्छे अल्फाजों की अदायगी कर रहे हैं, तो आपकी जो लोग हैं आपको इज़्ज़तदार समझेंगे, आपको इखलाक का अच्छा बंदा समझेंगे। लेकिन जब वो मुट्ठी खुल जाए, जब आपकी हकीकत सामने आ जाए, तो फिर आपकी बदतमीज़ी को वाज़ेह होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप गाली गलौज करेंगे, जब आप बुरे अल्फाज बोलेंगे तो आप जंगली लगेंगे और आपको जाहिल का लक़ब देने से भी कोई नहीं उस वक्त आपको रोक सकता जब आप गाली गलौज वगैरह करेंगे। देखिए, बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा कहना, बुरा देखना, ये सब शैतानी काम है, ये सब बुरे काम हैं। इनसे बचें और ये ज़रूर सोच लें कि आप जिस मुंह से आप अपने रब के मुबारक नाम को लेते हैं, अपने रब की हम्दो सना करते हैं, उस मुंह से आप बुरे अल्फाज की, गाली वगैरह की अदायगी ना होने दें। आइए गुस्से से बचने के तरीके चंद मिसालों के साथ समझते हैं।
कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, कोई मसला ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। बेहतर है कि आप उस सिचुएशन को ना क्रिएट होने दें जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए। इस मिसाल से जो मैं आपको अभी देने जा रही हूँ, ये साबित होता है कि गुस्सा हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अब मिसाल को ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आपका एक बॉस है, उसने आपको डांटा है फजूल में, आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो आप उससे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने अपने बॉस को कुछ कहा तो आपकी नौकरी जो है वो आपको वो नौकरी से बाहर निकाल देगा। आप बस उसकी बात आंखें नीचे करके सुनते रहेंगे। लेकिन वहीं आप अगर घर में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिसाल के तौर पर टीवी देख रहे हैं, अब किसी से घर में कप टूट जाता है, आपके बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आप उन्हें इतना डांटेंगे और उन पे इतना गुस्सा निकालेंगे कि जैसे बहुत कोई बड़ा काम हो गया, कोई बड़ी गलती हो गई है। तो इससे ये साबित हुआ कि गुस्सा हमेशा हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। गुस्सा हमें बॉस जब हमें डांट रहा था, जब भी हमें आ रहा था, लेकिन हमने उधर गुस्सा नहीं किया क्योंकि हमारी मर्ज़ी थी। अब घर में भी हमें गुस्सा आया, लेकिन हमारी मर्ज़ी ये थी कि हम उधर गुस्सा करें। गुस्सा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आता है, जैसे लालच भी उनमें एक वजह है। अब एक मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसे मालो ज़र का बहुत ही लालच है। अब उसकी कोई चीज़ खुम गई है, वो बहुत गुस्सा करेगा, सबको डांटेगा और वो बहुत परेशान होगा, वो सब पे अपना गुस्सा निकालेगा। लेकिन अगर एक शख्स है, उसे मालो ज़र का कोई लालच नहीं है, उसकी कोई कीमती से कीमती चीज़ भी घूम गई है, वो गुस्सा नहीं करेगा। वो जानता है कि इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई रज़ा होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करेगा। और वो ये भी जानता होगा कि गुस्सा करने से तो मेरा नुकसान है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। गुस्सा जो है इस वजह से भी आता है कि हम अक्सर सोचते हैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हर कुछ होना चाहिए। ये जो दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया, ये सब लोग हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करें। देखें, ये हर किसी की सोच अलग होती है। हर किसी को अल्लाह ताला ने अलग अलग सोच से नवाजा है। तो अगर कोई आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहा तो मत गुस्सा हो, क्योंकि जब आप इस दुनिया में नहीं थे, जब भी ये दुनिया चल रही थी, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, जब भी ये दुनिया चलेगी। गुस्सा ठंडा करने का एक और बहुत मुफीद मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ, एक टिप है, इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। जब आपको गुस्सा आए ना, आप उस बूढ़ी औरत और खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या याद कर लीजिए। जब बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकती थी, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे। और जब उस बुढ़िया ने कूड़ा फेंकना बंद किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया के घर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया की इयादत की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी आदत पर वो बुढ़िया हुजूर पाक पर ईमान ले आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी गुस्सा नहीं किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया, उन पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी गुस्सा नहीं किया। हम सबको चाहिए कि हम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनकी सुन्नतें हैं उन पे अमल करने की कोशिश करें और उनके नक्शे कदम पे हम चलने की कोशिश करें। मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से ये सवाल करके कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, उन सब के व्यूज़ लिए। अब मेरा ये सवाल आपसे भी है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं। आप ये जवाब खुद सोचें और अपने आप को दें कि जब आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हैं। और अगर आप कोई गलत काम करते हैं गुस्से के वक्त तो आप वो ना करें और उसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब आपको गुस्सा आए तो आप ताउस तस्मिया पढ़ लें, आप ठंडा उस वक्त पानी पी लें, आप चहलकदमी करें। देखें, हर चीज़ का एक वक्त, एक लिमिट होती है। इसी तरह गुस्से का भी एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है। गुस्सा बस 10 से 12 मिनट के लिए होता है। तो उस 10 से 12 मिनट को आपने किस तरह गुजारना है ये आप पर है। आप उसमें अपना दिल कहीं भी लगाएं, अपना दिमाग कहीं भी लगाएं। आप उसमें बुक पढ़ सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं, अपने आप को बिज़ी करना है 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद आपका गुस्सा
यकीनन ठंडा हो जाएगा। तो इस एडवाइस पे अमल करें। ये गुस्से को ठंडा करने की, गुस्से को कंट्रोल करने की एक बहुत ही बेहतरीन टिप है। तो इंशाल्लाह इन टिप्स पे आप अमल करने से आपका जो गुस्सा है उसे आप कंट्रोल कर पाएंगे और गुस्सा आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।